नमस्कार दोस्तों, आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। हम आपके साथ फिर से साझा करने के लिए आए हुए हैं एक वैकेंसी की जानकारी जो है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से रिलेटेड। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि एक भारत सरकार का उपक्रम है और इसका डॉकयार्ड रोड मुंबई पर ऑफिस है। यहाँ पर वैकेंसी कुछ निकली हुई है। कर्मचारी पद के 3 वर्षों की अवधि के लिए है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर एंड विच मे बी एक्सटेंड बाई मैक्सिमम 1 ईयर प्लस 1 ईयर। इसका मतलब है 3 साल के लिए वैकेंसी निकाली गई है जो कि अगले 2 वर्षों तक एक एक वर्ष करके बढ़ाई जा सकती है और यह वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। यह बात करें माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की तो यह एक नवरत्ना कंपनी है, गवर्नमेंट की, पीएसयू सेक्टर है। वैकेंसी के लिए जो डेट रखी गई है वह ऑनलाइन एप्लीकेशन खुलने की डेट है 11 सितंबर 2024 और क्लोज होने की डेट है 1 अक्टूबर 2024। अब वैकेंसी की बात करें तो किस चीज़ से संबंधित है, देखिए आईटीआई अप्रेंटिस की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर कई क्वालिफिकेशंस की बात है। तो हम पहले बात कर लेते हैं स्किल 1 की। ID 5 के अंदर जो पोस्ट है एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की 2 पोस्ट, चिप ग्राइंडर 15, कंप्रेसर अटेंडेंट की 4, डीजल कम मोटर मैकेनिक की 5, ड्राइवर की 3, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की 3, इलेक्ट्रीशियन की 15, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 4 और फिटर की 18। इसके अलावा हिंदी ट्रांसलेटर की 1, जूनियर ड्राफ्टमैन की 4, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर की 12, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल से 7, जूनियर प्लानर एस्टिमेटर सिविल के लिए 1, मिल राइट मैकेनिक के लिए 5, पेंटर के लिए 1, पाइप फिटर के लिए 10, रीगर के लिए 10, स्टोर कीपर के लिए 6, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर के लिए 2। इस तरह से फायर फाइटर 26, सेल मेकर 3, सिक्योरिटी सिपाही 4, यूटिलिटी हैंड जो सेमी स्किल्ड है 14। ये सेमी स्किल्ड ID सेकंड में है। स्पेशल ग्रेड में ID 9 के लिए मास्टर फर्स्ट क्लास की 1 पोस्ट है। तो इस तरह से इतनी पोस्ट के संबंधित निकली है। जिनके हम बात करें क्वालिफ़िकेशन की तो क्वालिफ़िकेशन के लिए देखिए बहुत लंबी लिस्ट है। इन सारी की जानकारी यहाँ पर देना बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के जो जहाँ पर लाई कर रहा है वो अपने क्वालिफ़िकेशन देख सकता है। ज़्यादातर ज़रूरत क्या है, देखिए स्किल्ड ग्रेड 1 में जैसे AC रेफ्रिजरेटर के मैकेनिक की ज़रूरत है तो यहाँ पर कैंडिडेट मस्ट है पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यानी जो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए किस पर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन में एंड एयर कंडीशनिंग में या मैकेनिक कंडीशनिंग प्लांट में, मतलब ज़्यादातर AC रेफ्रिजरेशन से संबंधित होना चाहिए। इसके अलावा जैसे चिपर ग्राइंडर के लिए तो यहाँ पर उसके लिए भी चिपर ग्राइंडर होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ 1 ईयर का यहाँ पर सिर्फ बिल्डिंग का एक्सपीरियंस भी है चिपर ग्राइंडर के लिए। इसके अलावा कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए भी आपको मिल राइट मैकेनिक या मैकेनिक मशीन के लिए आपको अप्रेंटिस होना चाहिए। तो ज़्यादातर ये अप्रेंटिस के लिए है। डीजल कम मोटर मैकेनिक में देखिए नेशनल अप्रेंटिस होना चाहिए डीजल मैकेनिक से। ड्राइवर के लिए आपको क्या चाहिए, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एंड ड्राइवर कम फिटर ट्रेड में, यानी फिटर भी होना चाहिए, फिटर के ट्रेड का आपको ड्राइवर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, अथवा हाई स्कूल पास होना चाहिए एग्जाम कंडक्टेड बाय द बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, या केवल हाई स्कूल पास भी इसमें चल जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक केन ऑपरेटर में देखिए अप्रेंटिस चाहिए आपको इलेक्ट्रीशियन से और 1 ईयर का सिर्फ बिल्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन में आपको सीधा इलेक्ट्रीशियन का अप्रेंटिस मांगा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स का मांगा गया है। ऐसे ही जो जहाँ पर है, जैसे फिटर के लिए फिटर का ज़रूरत है। और हिंदी ट्रांसलेटर में आपको 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए विथ हिंदी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। इसके अलावा फुल टाइम 2 ईयर का अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है इंग्लिश हिंदी में तो भी चल जाएगा। ये हिंदी ट्रांसलेटर के लिए है। ऐसे जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए ड्राफ्टमैन होना चाहिए और QC इंस्पेक्टर में मैकेनिकल और मैकेनिकल के अन्य जो प्रोडक्शन इंजीनियर है उसके लिए 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए। इसके अलावा QC इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल से 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए और प्लानर एस्टिमेटर के लिए आपको 3 ईयर का डिप्लोमा चाहिए सिविल में। मिल राइट मैकेनिक के लिए मिल राइट का मेंटेनेंस का आपके पास ITI अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। पेंटर के लिए अप्रेंटिस होना चाहिए पेंटर का।
पाइप फिटर के लिए पाइप फिटर के लिए, और रिगर ऐसे ही स्टोर कीपर के लिए आप देख लीजिए, स्टोर कीपर के लिए डिप्लोमा या डिग्री हो सकती है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल भी हो सकता है, प्रोडक्शन भी हो सकता है, और बाकी जितनी भी जानकारियाँ हैं यहाँ पर आप देख लीजिए। अपने पूरी क्वालिफिकेशन आप इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन, फायर फाइटर, सेल मेकर, सिक्योरिटी सिपाही, ये सारे वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि मैकेनिकल में कौन कौन सी ब्रांचें आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर आपने कर रखी, कौन सी इंजीनियरिंग का ग्रुप है तो ये ग्रुप में देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल से आपने कर रखा है तो उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो वो आप मैच कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन से। इसके अलावा अप्रेंटिस के लिए देखिए सामने दिया है, मैकेनिस्ट के लिए, कंपोजिट बिल्डर में कौन कौन आते हैं, या मिल राइट मशीन में कौन कौन आते हैं। तो ऐसे करके ये पूरा ग्रुप दिया गया है कि इसके अंतर्गत जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर इससे अपने सब्जेक्ट से कर रखा है अप्रेंटिस, तो आप भर सकते हैं इसको। इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है तो मैक्सिमम 40 नंबर का आपको पॉइंट मिलने वाले हैं, नंबर मिलने वाले हैं। वो भी कैसे, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 8 मार्क्स मिलेंगे, 2 से 3 का है तो 10 मिलेंगे। ऐसे ही बढ़ते क्रम में आपको 40 नंबर तक, मैक्सिमम 17 साल अगर आपके पास है एक्सपीरियंस तो आपको 40 तक नंबर मिलेंगे यहाँ पर। पे स्केल की बात करें तो स्पेशल ग्रेड के लिए जो वैकेंसी निकली थी, एक केवल वैकेंसी है, वो 22,000 से 83,180 है। स्किल ग्रेड 1 के लिए है 17,000 से 64,360 का स्किल है, और सेमी स्किल्ड ग्रेड 1 के लिए है 13,200 से 49,910। ये पे स्केल है, इस पर जो भी रिम्यूनरेशन लगता है वहाँ पर डीए वगैरह जो भी कैलकुलेट होता है वो अन्य जुड़ेगा। तो इसके बाद एज लिमिट की बात बता दें तो एज लिमिट आपकी मैक्सिमम एज 38 ईयर होनी चाहिए, और 38 ईयर और मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए 1 सितंबर 2024 को। मास्टर क्लास के लिए 48 ईयर है। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता चुका हूँ कि 5 ईयर का है लगभग, 3 ईयर का पहला है, एक साल बढ़ाया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको रिटन टेस्ट होने वाला है, और रिटन के अलावा आपको एक्सपीरियंस बेस्ड भी मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखिए रिटन टेस्ट अगर जहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पर रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, और इसके अलावा स्किल टेस्ट होने वाला है जो कि क्वालिफाइंग होगा नेचर में, और रिटन टेस्ट सीधे से उस पर मेरिट बन जाएगी रिटन टेस्ट के बेस पर। इसके अलावा जहाँ पर रिटन टेस्ट होना है और साथ में एक्सपीरियंस भी जुड़ना है तो 60 का रिटन और 40 मार्क्स का आपका एक्सपीरियंस के नंबर होंगे। बाकी ट्रेड स्किल सबके लिए क्वालिफिकेशन है, उन दोनों पर मेरिट बन जाएगी केवल। इसके अलावा जहाँ पर रिटन होना ही नहीं है, केवल 40 मार्क्स से ही आपका मेरिट बन जानी है। तो इस तरह से एग्ज़ाम का ये क्वालिफिकेशन पूरा होने वाला है, और इस तरह से एग्ज़ाम होने वाला है। आपको वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट फिर उसके बाद दिखाने होंगे। इसके अलावा हम बात कर ले एग्ज़ाम का क्या रहने वाला है पैटर्न। तो एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो यहाँ से देखिए, एनेक्स्चर यहाँ पे दिया गया है सिलेबस का पूरा। ये पोस्ट के लिए, सेमी स्किल्ड के लिए कौन कौन आते हैं और कौन सा इसमें सिलेबस दिया गया है। देखिए जनरल नॉलेज, वेट, यहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या होने वाला है। आप इसको पॉज करके अपना देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 20 नंबर का, और जनरल नॉलेज 20 नंबर की है। बाकी टेक्निकल से संबंधित है, 20 क्वेश्चन रहेंगे जिनका वेटेज 20 रहेगा। वेटेज 60 है, टेक्निकल नॉलेज 60 क्वेश्चन के। तो इस तरह से ये पूरा सिलेबस है जिस पोस्ट के लिए आप भरेंगे। इसको आप अपना स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ। तो ये थी पूरी जानकारी इस वैकेंसी की। अगर आप लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं, जिन्होंने भी ITI कर रखा है और पूरी क्वालिफिकेशन रखते हैं, तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। कॉन्ट्रैक्ट पर यह वैकेंसी है। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर गवर्नमेंट से संबंधित सारी वैकेंसी की जानकारी यहाँ पर देते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भविष्य में आपसे संबंधित जानकारियाँ भी आ सकती हैं, तो आप इनको बराबर देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।